हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन पेपर्स हुए थे सीबीएसई 2022-23 के, उन क्वेश्चन पेपर में जो क्लास 10th के पेपर थे, क्लास 10th में मैथमेटिक्स बेसिक का क्वेश्चन पेपर था, पेपर कोड 435 का सेट 1, सेट 2, सेट 3, इन सभी सेट के जो सेक्शन बी को सेक्शन था उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम सेक्शन ए को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इस क्वेश्चन पेपर के जो पहले के क्वेश्चन पेपर है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप डायरेक्टली वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो चलिए सेक्शन बी को डिस्कस करते हैं। जो सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन था सेट 1 का, वो था क्वेश्चन नंबर 21। जो सेक्शन बी होता है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क का रहता है। ओके, देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था 21, उसमें आपको गिवन है फाइंड एलसीएम ऑफ 576 एंड 512 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले तो आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं इसके। तो मैं प्राइम फैक्टर किससे निकाल लेता हूँ? प्राइम ट्री से निकाल लेता हूँ, या तो 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये क्या बनेगा? 2 8 8 बन जाएगा। फिर 2 से फर्दर डिवाइड करूँगा, ये बनेगा 1 4 4। फिर 2 से फर्दर डिवाइड करूँगा, ये बनेगा 7 2। फिर 2 से फर्दर डिवाइड करूँगा, ये बनेगा 36। फिर 2 से फर्दर डिवाइड करूँगा मैं इसको तो ये बनेगा 18। फिर 2 से फर्दर डिवाइड करूँगा, ये बनेगा 9। फिर 3 से डिवाइड करूँगा, ये बनेगा 3। फिर 3 से डिवाइड करूँगा, ये बन जाएगा 1। ठीक है, तो जब तक 1 नहीं आ रहा तब तक डिवाइड करना है। तो क्या आएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2। 3 2 टाइम्स आ रहा है, 2 6 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 512। अब 512 तो आपको आई थिंक पता होगा, 1024 जो होता है वो क्या होता है? 2 की पावर 10 होता है, 2 की पावर 10। तो 512 जो होगा वो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 9 आ जाएगा। आपको क्या निकालना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? जो भी कॉमन फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है, तो वो होगी 2 की पावर 9। इसके अलावा जो भी फैक्टर और आ रहा है वो सभी एलसीएम में इंक्लूड होंगे। तो और क्या आ रहा है? 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 9 तो 512 होता है, इंटू ये हो जाएगा 9। तो 9 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 9 2 जा हो जाएगा 18, 1 कैरी, 9 1 जा 9 एंड 1 10, 1 कैरी, 9 5 जा 45 एंड 1 46। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा 4608। नेक्स्ट, इसी में क्वेश्चन नंबर 22 में आपको इंटरनल चॉइस गिवन थी, यू हैव टू आंसर एनी वन ऑफ देम। जो फर्स्ट है इसमें गिवन है साइन 30 प्लस टेन 45। सीधी आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। साइन 30 क्या होता है? 1/2। टेन 45 होता है 1 डिवाइड बाय सेक 30 कितना होता है? सेक 30 होता है कॉस 30 का उल्टा, और कॉस 30 जो होता है वो कितना होता है? साइन 60 के इक्वल। तो साइन 60 अगर √3/2 हो रहा है तो कॉस 30 भी √3/2 होगा। ठीक है, तो सेक क्या हो जाएगा? 2/√3, उसका रेसिप्रोकल, प्लस कॉट 45 तो 1 ही होता है। अब 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये तो 3/2 बनाएगा। इसमें √3 एलसीएम आ जाएगा, तो ये बनेगा 2 प्लस √3/√3। ओके, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये √3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये 3√3 आ गया। अपॉन में क्या आ जाएगा? ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और 2 प्लस √3 आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए डिवाइड में जो है वो इरेशनल टर्म आ रही है, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो 3√3/2 इंटू ये क्या आ रहा है? 2 प्लस √3 आ रहा है। तो इसका मैं रेशनलाइज करूँगा तो नेगेटिव साइन वाले से इसको क्या करता हूँ? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। तो ये आपके पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? 3√3 इंटू 2 माइनस √3। तो न्यूमरेटर बन जाएगा। डिनोमिनेटर क्या बनेगा? 2 इंटू ये देखिए a प्लस बी बन रहेगा यहाँ पे, और ये बनेगा a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा? a² माइनस b² मीन्स 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। तो अल्टीमेटली आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 3√3
2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2, ये आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि ये तो 1 बन जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको करना है, रेशनलाइजेशन करना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट इसी के ऑप्शन में गिवन था फॉर ए इक्वल टू 30 एंड बी इक्वल टू 60 वेरीफाई दैट साइन ए प्लस बी। तो LHS अगर आप यूज लोगे तो साइन ए प्लस बी कितना आ जाएगा, साइन 90, और वो तो क्या होगा, 1 होगा। अगर आप RHS को सॉल्व करोगे तो RHS क्या है, साइन ए मीन्स साइन 30 इंटू कॉस बी कॉस 60 प्लस में कॉस ए कॉस 30 साइन बी साइन 60। वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, साइन 30 हो जाएगा 1/2 कॉस 30 कॉस 60 भी 1/2 कॉस 30 √3/2 साइन 60 √3/2। तो ये 1/2 इंटू 1/2 ये आ जाएगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3 2 इंटू 2 4, तो 1/4 प्लस 3/4 ये भी आ जाएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा, RHS। तो LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। इसमें आपको गिवन है इन द गिवन फिगर टेंजेंट्स AB एंड AC आर ड्रॉन टू ए सर्कल सेंटर्ड एट O इफ एंगल OAB जो है वो 60 गिवन है। अगर ये वाला एंगल 60 है तो एक चीज़ मुझे बताइए, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री नहीं होगा क्या? बिकॉज ये AB क्या है, टेंजेंट है, और OB क्या है, रेडियस है। सिमिलरली अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ओके, और एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट खींची जाती है सर्कल पे वो दोनों क्या रहती है, सेम रहती है। तो जो AB है वही क्या होगा, AC के इक्वल होगा। इट मीन्स ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, ये कॉमन साइड हो गई, ये भी दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इट मीन्स ट्राइंगल जो है वो, ये दोनों ट्राइंगल OAB और OAC जो है या OCA, ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट हो गए एक दूसरे के, क्योंकि सभी साइड्स क्या है, सेम है। जब सभी साइड्स सेम है तो सभी एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, देखिए फाइंड लेंथ OA एंड AC। आपको एक तो OA फाइंड आउट करना है और एक AC फाइंड आउट करना है। तो OA तो क्या हो जाएगा, देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये एंगल है 60, तो इसके अपोजिट क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ लेता हूँ तो ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो जो भी एंगल गिवन होता है, ये सपोज एंगल गिवन है थीटा, तो इसके अपोजिट वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और जो 90 डिग्री का अपोजिट होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, OA फाइंड आउट करना है सबसे पहले, तो हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास में परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री का अपोजिट वाला फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में यूज़ होता है, साइन थीटा में। तो अगर आप यहाँ पे इस ट्राइंगल में साइन 60 डिग्री अप्लाई करते हो इन ट्राइंगल OAB, ट्राइंगल OAB में साइन 60 अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, OB अपॉन हाइपोटेन्यूज OA हो जाएगा। साइन 60 होता है √3/2, OB आपको 5 गिवन है, तो OA आपको फाइंड आउट करना है। तो जो OA आएगा वो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 10/√3। अब डिवाइड में फिर इरेशनल टर्म आ रही है, तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, ये क्या आ जाएगा 10√3/3, ये आपका OA आ जाएगा। ठीक है, अब आपको AC भी फाइंड आउट करना है। तो AC और AB आपको पता है कि इक्वल है, तो अगर आप AB फाइंड आउट कर लेते हो तो वही क्या हो जाएगा, AC के इक्वल हो जाएगा। तो AB के लिए मैं क्या फाइंड आउट करूँ, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये बेस हो गया। तो या तो आप क्या लगा लो, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, अदरवाइज वो नहीं लगाना चाहते तो आप डायरेक्ट बेस और परपेंडिकुलर को यूज़ ले लो, या बेस और हाइपोटेन्यूज को यूज़ ले लो। ठीक है, तो अगर मैं बेस और हाइपोटेन्यूज को यूज़ लेता हूँ तो मैं cos 60 अप्लाई करता हूँ इसमें ट्राइंगल में। cos 60 इक्वल टू बेस क्या है, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, OA। cos 60 कितना होता है 1/2, AB आपको फाइंड आउट करना है,
और ओ ए आपने अभी निकाला ही है जस्ट, ठीक है। तो ए बी जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ओ ए बाई 2। तो ओ ए कितना है 10√3/3 इंटू ये 2 आ जाएगा, 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। तो आपका जो ए बी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 5√3/3, ये आपका ए बी आ जाएगा। तो जो ए बी होगा वही क्या होगा फिर ए सी होगा, ठीक है। बिकॉज एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे अगर दो टेंजेंट खींच रहे हैं तो उन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, शो दैट ए बी सी डी आर वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो जब भी आपको कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर प्रूव करनी होती है गिवन पॉइंट्स की हेल्प से, तो आप क्या करते हो, उस गिवन करस्पॉन्डिंग जो भी फिगर आपको फाइंड आउट करना होता है तो आप उसकी साइड्स को फाइंड आउट करते हो, ठीक है। और साइड्स के बिहाफ पे ही आप क्या करते हो, उस ज्योमेट्रिक फिगर को आइडेंटिफाई कर पाते हो। अगर सभी साइड्स सेम है तो इट कैन बी अ स्क्वायर, ठीक है, और रोम्बस। अगर दोनों डायगोनल सेम है तो इट मस्ट बी ए स्क्वायर, और अगर दोनों डायगोनल एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो इट माइट बी रोम्बस, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको साइड फाइंड आउट करनी होती है। तो 4 वर्टाइसेज है तो सबसे पहले तो आप 4 साइड फाइंड आउट करो। ए बी अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, ये x1 हो गया, x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। तो ए बी क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 मीन्स 1 माइनस 5, 4 का स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2, 2 माइनस 4 मीन्स माइनस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 4 स्क्वायर 16 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 20। ए बी आ गया √20, ठीक है। सिमिलरली मैं बी सी फाइंड आउट करता हूँ। बी सी अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो क्या हो जाएगा, देखो 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 8 मीन्स माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये भी आपके 4 प्लस 16 बनेगा मीन्स √20 बन गया। सिमिलरली ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी फाइंड आउट कर लो। सी डी अगर फाइंड आउट करता हूँ तो ये 3 माइनस ऑफ -1 मीन्स +1 हो गया, तो 3 + 1 4 का स्क्वायर, प्लस ये आएगा 8 माइनस 6 2 का स्क्वायर, ये भी सेम ही बन रहा है, 16 + 4 ये भी √20 आ जाएगा। ए डी और फाइंड आउट कर लो, वो देखो क्या आ रहा है, ए डी 1 माइनस ऑफ -1 मीन्स +1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर, प्लस ये आएगा 2 माइनस 6 मीन्स -4 का स्क्वायर, ये भी सेम बन रहा है। इट मीन्स चारों साइड्स तो सेम आ रही है यहाँ पे, 4 + 16 ये भी √20 आ गया। तो चारों साइड्स जब सेम आ रही है तो ये तो श्योर है कि पैरेललोग्राम ही बनेगा, ठीक है। अब चारों साइड सेम हो रही है तो या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा, बट वो दोनों ही क्या होते हैं, पैरेललोग्राम है। तो ये तो मस्ट हो गया कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। स्क्वायर और रोम्बस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप डायगोनल निकालना। सपोज मैं ए सी फाइंड आउट करता हूँ, डायगोनल ए सी अगर निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, ए और सी को यूज़ लेना है, तो 1 माइनस 3 मीन्स -2 का स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 8 मीन्स -6 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ए सी आएगा 4 + 36 मीन्स रूट के अंदर 40 आ जाएगा ये ए सी। सिमिलरली बी डी फाइंड आउट करो। अगर मैं बी डी फाइंड आउट करता हूँ तो 5 माइनस ऑफ -1 मीन्स 6 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 6 मीन्स -2 का स्क्वायर। तो ये भी क्या आ जाएगा 36 + 4 40। इट मीन्स डायगोनल भी क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के सेम आ रहे हैं। ए सी इक्वल टू बी डी आ रहा है और सभी साइड्स भी सेम आ रही है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ठीक है। इट मीन्स डायगोनल सेम, साइड सेम, देन द ज्योमेट्रिकल फिगर मस्ट बी ए स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर है तो फिर वो पैरेललोग्राम तो हो गई होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, शो दैट द पॉइंट्स, इसी में ऑप्शन गिवन थे, शो दैट द पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में भैया क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होनी चाहिए। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू
सॉरी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी दो साइड के स्क्वायर करने के बाद में सम करने पे जो भी रिजल्ट आ रहा है अगर वो थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, इट मीन्स द गिवन फिगर मस्ट बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो सबसे पहले तो आप साइड्स निकालना है, हमें ए भी फाइंड आउट करता हूँ अगर मैं, तो 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 16 रूट 25 5 आ जाएगा। ये भी बी सी फाइंड आउट अगर मैं करता हूँ, बी सी 6 माइनस 1 6 माइनस वन मीन्स प्लस 1 मीन्स 7 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 मीन्स 1 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा रूट के अंदर 50 आ गया। रूट 50 को आप क्या लिख सकते हो 25 इंटू 2 लिखूँगा तो 5 रूट 2 आ जाएगा। ये ए बी आ गया, बी सी आ गया, ए सी फाइंड आउट कर लो। ए सी अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो 3 माइनस वन मीन्स प्लस 1 मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस में ये क्या आएगा 0 माइनस थ्री का स्क्वायर, तो ये भी आपके बन जाएगा 16 प्लस 9 मीन्स 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, तो दो साइड 5 आ रही है और एक साइड आ रही है 5 रूट 2, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। देखिए 5 रूट 2 इन दोनों से बड़ा है, तो अगर मैं इन दोनों का सम करता हूँ, परपेंडिकुलर 5 हो गया और ये भी 5 हो गया, तो ये क्या आएगा 25 प्लस 25, तो 50 आ गया ये, तो जो एच आएगा वो रूट के अंदर 50 आ जाएगा, और रूट के अंदर 50 का मतलब होता है 5 रूट 2 एच। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो हेयर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर जो है वो बी सी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, मीन्स these points satisfy the Pythagoras theorem, therefore the given points must be the vertices of a right angled triangle. Okay, next find the sum of the first 15 terms of the AP। ये जो AP given है इसके फर्स्ट 15 टर्म का आपको सम निकालना है, तो जब भी सम निकालना होता है आपको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए 1/15 है, आपको कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए D, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ में दे नहीं रखा तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, मींस अगर मैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करता हूँ तो हमें जो भी फाइंड आउट होगा वही हमारा क्या होगा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। एलसीएम ले लेता हूँ 60, एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, तो डी जो आएगा वो क्या आ जाएगा 1/60 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। आपको सब निकालना है फर्स्ट 15 टर्म्स का, तो S15 जो होगा वो क्या होगा n/2 मीन्स 15/2, 2 इंटू ए कितना है 1/15, 2a प्लस n-1 14 इंटू डी कितना है 1/60, ये आ जाएगा। ठीक है, कॉमन आ रहा है कुछ तो उसको कॉमन ले लीजिए, तो ये 15/2 तो ऑलरेडी है, न्यूमरेटर में देखिए 2 कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर में 15 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ तो 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ 7 बच जाएगा और डिवाइड में कितना बच जाएगा 15 अगर कॉमन ले लिया तो 4 बच जाएगा ये, तो ये 15 से 15 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 + 7/4, 4 एलसीएम आ गया यहाँ पे, ये बनेगा 4 + 7 मीन्स 11/4, इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द एपी। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। नेक्स्ट जो सेट 2 है उसमें जो डिफरेंट क्वेश्चन है सेट 1 से, उनको हम क्या कर लेते हैं डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सेट 1 में जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया, सेट 2 और सेट 3 में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उन सबको हम देख लेते हैं अब। तो पहला जो डिफरेंट क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 21, इसमें आपको क्या दे रखा, वही सम निकालना है फर्स्ट 20 टर्म्स का, तो अभी हमने 15 टर्म्स का निकाला ही है पिछले क्वेश्चन में, देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने अभी निकाला है, ये 15 टर्म्स का है, यहाँ पे 20 टर्म का निकालना है, तो वही सबसे पहले तो क्या करोगे आप, फर्स्ट टर्म कितना है 2/3,
कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो -2/3 आएगा। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स जो एपी होगी वो डिक्रीजिंग एपी होगी, जो हमें दिख ही रहा है। पहला जो टर्म है वो पॉजिटिव है, सेकंड टर्म 0 हो गया, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, इट मीन्स एपी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो सम ऑफ 20 टर्म क्या हो जाएगा, 20/2 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है -2/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10। 2/3 देखिए कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो 2/3 मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ बचेगा -19, तो ये आ जाएगा 20/3 इंटू आ जाएगा -17, तो -17 इंटू 20 करोगे -340/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड HCF ऑफ 660 एंड 704। तो इसका आपको HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। तो 660 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ फैक्टर ट्री से, तो 2 से डिवाइड करूँगा, ये आ जाएगा 330। फर्दर 2 से डिवाइड करूँगा, ये आ जाएगा 165। 165 को अगर मैं 3 से हो रहा है कि डिवाइड, ये 3 से डिवाइड भी हो रहा है, ये 3 से अगर डिवाइड करता हूँ तो ये 5 टाइम्स और 5 टाइम्स 55 आ जाएगा। ओके, फर्दर 5 से डिवाइड होगा, ये 11 आ जाएगा, 11 से डिवाइड होगा तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स 660 के क्या फैक्टर बन रहे हैं, प्राइम फैक्टर 2 आ रहा है 2 टाइम्स, एक बार 3 आ रहा है, एक बार 5 आ रहा है और एक बार 11 आ रहा है। 704 के अगर मुझे प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, ये आएगा 352। फिर 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये आएगा 176। फिर 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये आएगा 88। फिर 2 से डिवाइड करूँगा, ये आएगा 44। फिर 2 से डिवाइड करूँगा, ये आएगा 22। फिर 2 से डिवाइड करूँगा, ये आ जाएगा 11। 11 से डिवाइड करूँगा, ये आ जाएगा 1। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स तो 2 आ रहा है और 1 टाइम 11 आ रहा है। आपको फाइंड आउट करना है HCF। HCF जो भी कॉमन आएगा वही HCF आएगा। तो कॉमन क्या आ रहा है, प्राइम फैक्टर 2, देखो यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 6 है, तो दोनों में कॉमन 2 की पावर 2। 3 5 इधर है, इसमें नहीं है। 11 इधर है, 11 उधर भी है, तो 11 भी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 × 11 मीन्स 44, इसका क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। नेक्स्ट जो सेट 3 में डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 1 से, उनको देख लेते हैं। वही सेम 20 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो ए आपको गिवन है, माइनस में 29/3 है। डी फाइंड आउट कर लीजिए। डी क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस करोगे फर्स्ट टर्म, तो डी आपके जो आएगा वो आएगा -9 प्लस में 29/3। 3 यहाँ देख लिया हमने एलसीएम, तो ये -27 + 29 हो जाएगा डी की वैल्यू। तो जो डी आ जाएगा इस केस में आपके पास वो क्या आ जाएगा, 2/3 प्लस का, ठीक है, प्लस का 2/3 आ जाएगा डी। तो सम निकालना है हमें, तो S20 फिर से वही n/2 मीन्स 20/2, 2a 2 × -29/3 2a प्लस n-1, n-1 हो जाएगा 19 इंटू डी कितना आ रहा है 2/3। तो ये तो 10 हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 2/3 देखिए कॉमन आ रहा है दोनों में, ये बनेगा -29 प्लस का 19 मीन्स ये बन जाएगा -10। ठीक है, और 10 ऑलरेडी है तो माइनस का ये बन जाएगा। देखिए 10 ऑलरेडी है, 2 ऑलरेडी है, ये -10 बनाएगा अपॉन में 3, तो 10 × 10 × 100 × 2 -200/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं।
फाइंड एलसीएम ऑफ 480 एंड 256, वही करना है फिर से। 480 प्राइम फैक्टराइजेशन पहले निकालते हैं, 2 से डिवाइड करूँगा मैं, ये 240 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करूँगा 120 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करूँगा 60 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करूँगा 30 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करूँगा मैं 15 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करूँगा मैं 5 आ जाएगा, और फिर 5 से डिवाइड करूँगा तो ये 1 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 मीन्स 480 जो है वो क्या बना रहा है, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये बना रहा है 256 तो आपको पता है, देखिए 1024 जो होता है ना वो 2 की पावर 10 होता है, तो इसमें से एक कम करूँगा तो ये 512 बना लेगा 2 की पावर 9, फिर एक और कम कर दूंगा तो ये 256 बनाएगा 2 की पावर 8। तो जो 256 होता है वो होता है 2 की पावर 8, ठीक है। अदरवाइज आप 2 से डिवाइड करके जैसे मैंने यहाँ बनाया आप बना सकते हो। एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम में आपको पता है जो भी कॉमन फैक्टर होता है प्राइम फैक्टर, उसकी तो हाईएस्ट पावर लेनी होती है। हाईएस्ट पावर क्या है, 2 कॉमन है तो 2 की पावर 8 हाईएस्ट आ जाएगा। बाकी जो बच गए उन सभी को इंक्लूड करना है, तो 3 और 5 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो 2 की पावर 8 में से एक 2 मैंने बाहर ले लिया, 5 के साथ बाहर ले लेता हूँ तो वो तो 10 आ जाएगा, 2 की पावर 7 बचेगा इंटू 3 बचेगा, ठीक है। 2 की पावर 7 क्या हो जाएगा, देखो 2 की पावर 8 256 है, एक बार और 2 से डिवाइड करूँगा तो ये तो 128 आ जाएगा, 10 इंटू 128 इंटू 3, तो 128 इंटू 3 कर लीजिए आप, कितना आ जाएगा, 120 इंटू 3 करेंगे तो 360 आएगा, 8 इंटू 3 करेंगे तो 24 और ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 384 और एक ज़ीरो और लग जाएगा 10 का, तो एलसीएम आएगा 3840 इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, तो जो भी सेक्शन बी में क्वेश्चन थे, क्वेश्चन पेपर कोड 435 का सेट 1 सेट 2 और सेट 3, वो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। सेट 1 के सभी क्वेश्चन डिस्कस किए, सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 1 से, उन सभी को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। बाकी के अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर दैट। ओके, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।